आज की वीडियो आपको ये बताएगी कि आप अगर पानी के अंदर गिर गए हैं, बहते पानी के अंदर, दरिया के अंदर गिर गए हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बचा सकते हैं। ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बचाना है और जो शख्स डूब रहा है उसको भी आपने कैसे बचाना है। तो आज की वीडियो इंतहाई अहम है, आप किसी की भी जान बचा सकते हैं आज की वीडियो देखने के बाद। बिलाल भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि अगर तेज़ पानी सैलाबी सूरत हाल के अंदर अगर आप गिर जाते हैं अचानक से, तो फिर आप कैसे बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम बिलाल रहमतुल्लाह। भाई, बरसात का मौसम चल रहा है और हादसात आए रोज़ हो रहे हैं। एक बंदा पानी के अंदर गिर जाता है और उस वक्त उसकी कैफियत बड़ी अजीब सी होती है, जैसा कि हमने अपनी वीडियो में भी देखा। क्या करना चाहिए उसको सबसे पहले? सबसे पहले जब बंदा पानी के अंदर अचानक गिरता है ना, तो वो उससे अपने होशोवास जो है वो कायम रखने चाहिए। जैसे ही वो पानी के अंदर गिरा है, वो अपने जिस्म को चौड़ा कर ले, अपने हाथ और पाँव खोल ले, पानी के ऊपर लेट जाए, लंबा सांस ले, तो पानी के ऊपर लेट जाए। जितना वो अपने होशोवास में रहेगा उतना वो बच सकेगा। ठीक है, जैसे ही बंदा गिरता है पानी के अंदर तो वो अपने होशोवास खो जाता है। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ पे घबराना नहीं। ठीक है, जो बिल्कुल नहीं भी जिसे तैराकी आती वो भी अगर अपना जिस्म चौड़ा कर लेंगे, हाथ पाँव अपने खोल लेंगे, बिल्कुल पानी के ऊपर लंबी सांस लेके लेट जाएंगे, तो वो बंदा डूबेगा नहीं। क्योंकि अल्लाह ने हम इंसान का जो जिस्म है ना वो बनाया ही फ्लोटेबल है। बिलाल भाई अक्सर देखने में है, लेकिन जब एक बंदा हादसाती तौर पे गिरता है उस वक्त तो फिर उसका दिमाग नहीं काम करता। तो अक्सर तो इसी वजह से लोग जल जाते हैं कि वो हाथ पाँव मारते हैं और सांस फूल जाता है और आखिरकार बंदा डूब जाता है। ये इसको कैसे कम करने की ज़रूरत है? जी इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको एक दो टेक्निक बताएंगे जिसके ज़रिए आप अपनी जान जो है वो बचा सकेंगे। तो अभी इंशाल्लाह भाई आपको करके भी दिखाएंगे कि कैसे करना है। जैसे ही बंदा पानी के अंदर गिरेगा तो वो भी आपको भाई करके भी दिखाएंगे। एक तरीका ये है कि आपने सांस रोक लेनी है और बिल्कुल जो है पानी के ऊपर लेटने की कोशिश करनी है। अगर इस टेक्निक पे अपनी ज़िंदगी आसानी से बचा सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या तरीका है वो बताइएगा। अच्छा, दूसरा तरीका, अभी भाई पानी के अंदर दोबारा गिरेगा और वो पानी की मुखालफ साइड पे अपना मुंह कर लेगा। जहाँ जिस साइड से पानी आ रहा है अपना मुंह उस तरफ कर लेगा और पानी के ऊपर वो भी लेट जाएगा। ठीक है, अभी भाई का मुंह ऊपर था, अभी इस भाई का मुंह जो है वो पानी की मुखालफ साइड पे होगा जिस साइड से पानी आ रहा है। तो तरीका वही है, इसमें भी वो अपने हल्के हल्के हाथ और हल्के हल्के पाँव चलाएगा, तो इसके साथ वो किनारे तक लग जाएगा। यानी कि बेसिक टेक्निक यही है कि आपने हाथ पाँव तेज़ नहीं चलाने। असल जो मैंने अभी तक समझा, एक तो सांस रोकनी है, अपनी एनर्जी बचानी है। दूसरा, तेज़ हाथ पाँव नहीं मारेंगे। तेज़ हाथ पाँव मारेंगे आपको सांस चढ़ेगा और आपकी जो है स्टेमिना वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। चले बिलाल भाई, देखते हैं कैसे करते हैं। ये बहुत बिल्कुल इजी है, सिर्फ इसमें थोड़े से अपने आपने होशोवास जो है अपने कायम रखने हैं। तो जैसे ही आपने पानी के अंदर गिरना है, पानी की मुखालफ साइड पे मुंह कर लेना है और हल्के हल्के आपने हाथ पाँव चलाने हैं। ये होता यूँ है कि अगर हम ना हाथ पाँव उल्टे चलाते हैं, जैसे ही हम पानी को ऊपर उठाते हैं ना तो पानी हमें नीचे लेके जाता है। इसमें हमने पानी को अपने हाथों से नीचे दबाना है, तो उसके रिएक्शन में पानी हमें ऊपर उठाएगा। ये भाई अभी पानी के अंदर गिर गया है, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हल्के हल्के भाई हाथ पाँव चला रहा है। तो इसके साथ वो जो है बिल्कुल इजी होके किनारे तक लग सकता है। आज बिल्कुल मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन वो पानी में डूब नहीं रहे। जी, इस कंडीशन में बंदे को सांस भी नहीं ज़्यादा चढ़ता। तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, जितना आप आहिस्ता कर सकेंगे। तरीका यही लगाना है कि आपने पानी को नीचे दबाना है। ठीक है, हाथों से पानी को नीचे दबाना है। पानी को अगर आप उठाएंगे तो आप पानी के नीचे चले जाएंगे। अच्छा बिलाल भाई, ये तो आपने तरीका बताया कि इस तरह करने से पानी आपको नीचे लेके जाएगा जिससे आपकी मौत वाक़या हो सकती है। अब वो हमें तरीका बताया हमारे नाज़रीन, ताकि देख सकें कि कौन सा ऐसा तरीका है जिसको जो पानी आपको खुद ऊपर लेके आए। जी, उसका तरीका यही है कि जैसे भाई ने पानी में हाथ अपने इस तरह पानी को ऊपर उठाया था तो बंदा नीचे चला गया। अभी ये उल्टे हाथ जो हैं, अपनी हथेलियाँ जो हैं, ये पानी के ऊपर रख के पानी को नीचे दबाएंगे, जिसके रिएक्शन में पानी इन्हें ऊपर ही रखेगा, फ्लोट रखेगा और ये हल्के हल्के अपने हाथ पाँव चला के किनारे तक आ जाएंगे। अभी भाई आपको करके भी दिखाएगा। जी, ये देखें, ये अभी पानी में अपने हाथ जो हैं वो उल्टे रख के पानी को नीचे दबा रहे हैं, जिसके रिएक्शन में पानी जो है इनको ऊपर उठा के रखा हुआ है पानी ने, और ये आस्ता आस्ता अपने हाथ पाँव चला के किनारे तक आ रहे हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि जब एक शख्स डूब गया है और अगर आपने उसकी जान बचा ही ली है, आपने उसको पानी से बाहर निकाल ही लिया है और आप सोचते हैं कि मैं इसको बचा सकता हूँ अभी भी, तो पानी से निकालने के बाद क्या करना है, ये भी बहुत अहम हिस्सा है। आप देख रहे हैं कि बिलाल भाई ने घुटने ऊपर किए हुए हैं और जो शख्स डूबा हुआ था उसको अपने घुटनों के ऊपर उसका पेट रखा हुआ है। यकीनी तौर पर बिलाल भाई, इसका पानी निकालने का तरीका है। ये जैसे ही बंदा पानी से हम बाहर निकालते हैं, अपने घुटनों के ऊपर हम बंदे को उल्टा लेते हैं उल्टा, और पीछे से हम हल्का हल्का पुश करते हैं ताकि इसका अंदर जितना पानी है वो निकल आए। अगर तो ये बंदा होश में है तो इसको पानी निकाल के छोड़ देंगे। अगर ये होश में नहीं है
तो फिर इसका हम जो फर्स्ट एड है वो करेंगे, CPR वगैरह जो होता है वो हम करेंगे। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो जो कि आपके अलावा कई ज़िंदगियां बचा सकती हैं। आज की वीडियो देखने के बाद अगर आप इसको डीपली अगर वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें तो मैं यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि आप डूब कर खुदा न खास्ता आपकी मौत वाक़या नहीं हो सकती, बल्कि आप किसी की जान भी बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि जो हादसा होते हैं इसको कैसे कम किया जाए। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहे पैगाम TV।